हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताते हैं एक किताब के बारे में। देख लो, हार्ड बाइंडिंग किया हुआ एकमात्र किताब है जो भी मेरे पास है और मैंने इसको कई बार पढ़ा है। और जितनी बार भी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया मिल जाता है और अच्छा लगता है नहीं है कि ये हम किताब पढ़ रहे हैं। और यूपीएससी के बच्चों को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए और उस किताब का नाम है, इतनी बार पढ़ा है ना कि इसकी हालत खराब है। देख लो, ये किताब बिपिन चंद्रा की है और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसका ये जो देख रहे हैं ना फॉन्ट, ये पहले इतनी मोटी नहीं आती थी। आप लोगों को याद होगा बहुत पहले तो किताब बहुत पतली आती थी ये और बहुत महीन लिखा होता था। बाद में इसको मोटा किया तो उस पतली किताब को भी कितनी बार पढ़ा मालूम नहीं, और इसको भी हमने पूरा इधर से उधर कर दिया। ये एक ऐसी किताब है जिसको क्यों पढ़नी चाहिए वो हम बताते हैं, और इसको पढ़ने में मजा कितना आता है। देखिए, इस किताब की खासियत ये है कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ोगे, एक तो ये नॉवेल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये किताब पढ़ रहे हो। नॉवेल के फॉर्म में है तो आप पढ़ेंगे तो बड़े आराम से कहानी पिक्चर की तरह क्लियर होती चली जाएगी। आपको लगेगा कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं और वहां पे रह के चीजों को देख रहे हैं। इतनी खूबसूरती के साथ इसको लिखा गया है। एक तो ये। अब दूसरा क्या? दूसरा कि इसमें जो चैप्टर है कुछ खास करके जो मुझे बहुत पसंद है तो सारा ही, लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है उसमें एक घुमरते बादल। अच्छा, जहां पे आप उलझोगे ना उसको ये सुलझा देगा। घुमरते बादल, कांग्रेस शासन के 28 माह, इसके अलावा वाम पक्ष का उदय, ये सब वो टॉपिक है, या क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय, ये सब वो टॉपिक है ना जिसमें जो अलग अलग किताबों में पढ़ोगे तो आपका क्लियर नहीं होगा। क्लियर नहीं होने का सेंस ये है कि एक कहानी फॉर्म नहीं होगी, यहां पे हो जाएगी। इसके बाद आप यदि इसके फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हो, लाइक 1857 हुआ और बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन है, इसके बाद असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये सब टॉपिक जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको मेंस का इंट्रो लिखना और कंक्लूजन लिखना आ जाएगा। क्यों कहा जाता है कि कंक्लूजन पॉजिटिव हो, वो लिखना आ जाएगा। ये किस किताब की खासियत है, तो हम ये जरूर रिकमेंड करेंगे। अभी बहुत एक लंबा समय हो गया मैंने इसको नहीं पढ़ा। अचानक बुक सेल्फ कल देख रहे थे, बहुत कम मौका मिल पाता है अभी, तो देख रहे थे तो ये दिखा तो मैं इसको लेके आ गया हूं। बस अब यही रहेगा और जब भी समय मिलेगा 8-10 पेज करके इसको पढ़ते जाएंगे। ये अलग बात है कि अगर जो चैप्टर खुल जाएगा तो मुश्किल है रुकना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। तो इस किताब को आप लोग जरूर पढ़िए, ये रिकमेंड हम करेंगे। वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होता है, लेकिन आप अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, इस किताब को पढ़िए। फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, और अगर उसको लेकर कहते हैं ना मन में बहुत द्वंद होता है किसी कैरेक्टर को लेके, गांधी को लेके, भगत सिंह को लेके, आदि आदि सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से ये लिखा हुआ किताब है। आधुनिक भारत वाला नहीं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बिपिन चंद्र की किताब है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने लिखा है। सारा सिलेबस भी कवर हो जाता है और लगता नहीं कि किताब पढ़ रहे हैं, लगता है कि नॉवेल पढ़ रहे हैं, कहानी। तो ये खासियत है इस किताब की। तो होपफुली कि आप पढ़ोगे और अच्छा लगेगा जब आप इसको पढ़ेंगे।